Hello students, we are back again with one more numerical of ICSE board physics, 10th standard moment of force। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। एक मीटर स्केल है जो 0 से 50 इधर जा रहा है, 0 से 50 उधर जा रहा है, स्केल के अंदर ऐसा। वो बोलता है कि एक 40 सेंटीमीटर जो लिखा हुआ है, यहाँ लिखा 50 ऐसे करके 40 30 ऐसा पूरा लिखा रहेगा, समझिए 0 तक। बोल रहा है 40 पे एक 40 ग्राम फोर्स वेट रखा हुआ है, इसके ऊपर ऐसे ऊपर रखा है, तो ये नीचे जाएगा। तो वो बोल रहा है कि यहाँ पे कितने डिस्टेंस पर 80 ग्राम फोर्स रखना पड़ेगा जिससे सिस्टम बैलेंस में हो। इधर देखो, अगर यहाँ पे वेट रहेगा, यहाँ पे वेट रहेगा तो ये ऐसे जाएगा। तो वो क्या बोलता है कि यहाँ वाला जो वेट है इसको बैलेंस करे। इसका मतलब अगर यहाँ पे वेट रखेंगे तो ये नीचे क्यों रिएक्ट करेगा और इसको ऐसे घुमा देगा। ये जो वेट है इसको ऐसे घुमाएगा और इसको बैलेंस करेगा। तो नीचे जो जा रहा है ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये जा रहा है ये क्या है, क्लॉकवाइज। दोनों का जो मोमेंट ऑफ फोर्स होता है या टॉर्क होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। तो ये अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको पॉजिटिव लेंगे और ये क्लॉकवाइज है तो उसको नेगेटिव लेंगे। तो τ1 माइनस τ2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0। तो τ1 इजिकल टू गया τ2, मतलब टॉर्क 1 इजिकल टू टॉर्क 2। टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या हो गया, 40 ग्राम फोर्स। ये ग्राम फोर्स लिखा है, इसका मतलब कंफ्यूज नहीं होना। डाइन में लिखा रहता है तो इसको डाइन में कन्वर्ट करने के लिए 980 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ये किलोग्राम फोर्स होता तो 9.8 मल्टीप्लाई करते तो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाता। तो ये सीजीएस सिस्टम में चल रहा है, इसलिए डिस्टेंस क्या लेना पड़ेगा आपको, सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। तो ये फोर्स क्या हो गया 40 और डिस्टेंस क्या हो गया 40, क्योंकि ये पॉइंट है ना जिसके अबाउट घूम रहा है वो। तो अबाउट ओ डिस्टेंस क्या हो गया 40 इंटू 40। तो देखो 40 इंटू 40 क्या हो गया, ये 40 हो गया, नहीं ये 40, ये वाला 40, ये 40 हो गया, ये 40 हो गया और ये भी 40 हो गया। 40 इंटू 40 कर दिया। F2 आपको मालूम है 80 ग्राम फोर्स होता है, F2 को नीचे ले लिया। तो आपका आंसर हो गया 40 इंटू 40 अपॉन 80। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20 मीन्स R2 निकलेगा, मतलब सेंटीमीटर। आपको मालूम होना चाहिए कि R1 को 40 लिया अपन ने क्योंकि यहां से ये डिस्टेंस 40 है। F1 क्या है 40 की नीचे की ओर फोर्स लग रहा है। F2 कितना है 80 है, लेकिन अपन को ये मालूम नहीं है तो अपन क्या R2 को X मान लेंगे, तो अपन X निकाल लेंगे। तो आप जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये वाला टॉर्क और ये वाला टॉर्क बिल्कुल बराबर रहेगा, तब ये बैलेंस में रहेगा। तो आपको बोलना पड़ेगा कि अगर इधर 40 ग्राम फोर्स रखेंगे तो वी नीड टू कीप 80 ग्राम फोर्स टू द राइट साइड ऑफ द पाइवटेड, यानी कि जो नाइफ एज से पाइवट कराया आपने इसके राइट साइड में रखना पड़ेगा आपको। ये लेफ्ट है और ये राइट है, और इस तरह से 20 सेंटीमीटर टू द राइट साइड ऑफ द बार, जो नाइफ एज है उसके राइट साइड में 20 सेंटीमीटर पे आपको रखना पड़ेगा। तो पहले आप गिवन लिखना, फिर कैलकुलेशन लिखना, फॉर्मूला यूज्ड, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर लिखना एट इक्विलिब्रियम टोटल टॉर्क इक्वल्स टू 0, देन द सिस्टम इन बैलेंस। ये सब कंडीशन लिख के फिर सॉल्व करके आखिरी में लिखने का आंसर में लिखने का कि ना तो ये क्लॉकवाइज घूमेगी ना एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, बार बिल्कुल बैलेंस में रहेगा। बैलेंस में इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में, और वो बार ना तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, बैलेंस में रहेगा। और इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। सो बाय बाय स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ आएंगे।